नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी दिलचस्प दुनिया में। मैं सुनील दास। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ढकेल सकती है। दोस्तों, विषय ये है कि रूस ने अंटार्कटिका में लगभग 511 अरब बैरल प्राकृतिक तेल, जिसे हम काला सोना कहते हैं, की खोज कर ली, ऐसा खबर आ रहा है। दरअसल ये अंटार्कटिका एकदम निर्जन, बर्फ़ से ढका हुआ और रहस्यमय जगह है। ऐसे स्थान पर जाकर रूस ने प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक गैस की खोज कर ली है। अब ये एक उपलब्धि होते हुए भी विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ढकेलने वाला है। ऐसा क्यों? तो आइए हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये जो खजाना रूस को मिला है, जिसे हम काला सोना कहते हैं, ये कच्चे तेल का बहुत बड़ा स्रोत है। आपको पता है कि ये जो तेल का स्रोत जिस देश के पास भी होता है, वो देश कितना अमीर बन जाता है। इसका सीधा साधा उदाहरण आप लोग देख रहे होंगे, दुबई। ये जो खाड़ी देश हैं, इनके पास तेल का बहुत विशाल भंडार है, जिसके कारण आज इनके पास पैसों की कमी नहीं है। आप देख रहे होंगे कि जितने भी शेख हैं वो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी होटल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, और वे जब पैसे की बारी आती है तो आप देख रहे होंगे कि वे महंगे महंगे गहने पहन के घूमते हैं। अब आपको पता है कि रूस के पास पहले से ही तेल के संसाधन, प्राकृतिक तेल के संसाधन पहले से ही उपलब्ध हैं, और अब इसके पास अंटार्कटिका में भी ये साधन इसको मिल गया है। लेकिन अब ये विश्व युद्ध इस पर कैसे छिड़ सकता है? दरअसल बात यह है कि रूस के भूवैज्ञानिकों के द्वारा जो ये काला सोना खोजा गया है, तो इस कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रतिबंध था, क्योंकि अंटार्कटिका क्षेत्र को एक रक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। ये जो बात है, शुरुआत होता है 1959 से। 1959 में एक संधि विश्व स्तर पर बनाया गया कि अंटार्कटिका प्रदेश जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है, रहस्यमय और वीरान प्रदेश है, वीरान महाद्वीप है, इसे केवल अनुसंधान कार्यों के लिए ही उपयोग किया जाएगा। इसे कोई भी देश अपना नहीं बता सकता, कोई भी देश इस पर दावा नहीं कर सकता, और यहाँ पर कोई भी सैन्य कार्यवाही या खनन कार्य नहीं किया जाएगा। इस संधि में ये सब बातें खास तौर पर, विशेष तौर पर लिखी गई थी। अब इस पर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने भी अपनी सहमति जताई थी। वैसे तो ब्रिटेन इस क्षेत्र पर अपना दावा करता ही रहा है। अर्जेंटीना और चिली के द्वारा भी इस क्षेत्र पर अपना दावा किया जाता है। लेकिन अब जो अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ था, इसके तहत यहाँ कोई भी अपना सैन्य कार्यवाही या फिर खनन कार्य नहीं करता था। अब रूस वहाँ अनुसंधान कार्य करने के लिए गया, तो वहाँ उनके भूवैज्ञानिकों ने प्राकृतिक तेल की खोज कर ली। अब इस खोज से पूरी दुनिया बौखला गई है, इसलिए क्योंकि वहाँ केवल अनुसंधान कार्य करने का ही परमिशन था। तो रूस ने कैसे यहाँ प्राकृतिक तेल की खोज की? दरअसल 2024 के अंत में रूस के भूवैज्ञानिक अनुसंधान जहाज़ों ने अंटार्कटिका के वेडल सी में पेट्रोलियम के संकेत पाए। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ कम से कम 511 अरब बैरल के आसपास प्राकृतिक तेल हैं। रूस की एक ऊर्जा कंपनी रोसजियो और कुछ मिलिट्री संबंधित रिसर्च मशीनों ने इसकी पुष्टि की है। अब रूस ने वहाँ अपना रिसर्च स्टेशन तो बना लिया, लेकिन उसकी सुरक्षा सैन्य ड्रोन और रडार सिस्टम के द्वारा करना पड़ रहा है। रूस की एक न्यूक्लियर ऊर्जा कंपनी वहाँ आइस ड्रिलिंग ऑपरेशन का कार्य कर रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का मानना है कि रूस वहाँ रिसर्च के बहाने ड्रिलिंग का काम कर रहा है, जिससे वो वहाँ तेल, प्राकृतिक गैस आदि का आहरण कर सके और अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक बढ़ा सके। क्योंकि आपको पता है कि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है, इसके कारण रूस की अर्थव्यवस्था पर पश्चिमी प्रतिबंध लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी हमारा भारत वहाँ से तेल खरीद ही रहा है सस्ते दामों पर। इसके बावजूद रूस के द्वारा खोजा गया ये काला सोना पूरी दुनिया को एक संकट की ओर ढकेल।
क्योंकि केवल रूस ही वहाँ जाकर के खनन नहीं कर सकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार वहाँ कोई भी देश अपना दावा नहीं करता है। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर वहाँ अमेरिका भी चले जाएगा, चीन भी चले जाएगा, जितने भी विकसित देश हैं वो सभी वहाँ अपना दावा करना शुरू कर देंगे। और ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि अगर कोई भी देश वहाँ खनन कार्य शुरू करता है तो वहाँ जो भी विकसित देश हैं वो अपना सैन्य कार्यवाही वहाँ करेंगे, और जब कोई भी विकसित देश सब मिल के जब वहाँ सैन्य कार्यवाही करेंगे तो ये एक विकराल युद्ध का रूप ले सकता है, जिसके कारण पूरी जो दुनिया है वो खतरे में जा सकती है। अब रूस की सोच कहीं ना कहीं अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तो है ही। अगर गलती से रूस वहाँ उस एरिया पे अपना कब्जा कर लेता है तो रूस पूरी दुनिया में तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन जाएगा। आपको बता दें कि उस क्षेत्र में जितना प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक गैस का जो संसाधन मिला हुआ है, जितना रूस दावा कर रहा है, वो दुबई में जितना भी तेल मिलता है उसके 10 गुना से भी ज़्यादा है। यहाँ तक कि अब तक जितना भी तेल निकाला जा चुका है उससे 10 गुना भी ज़्यादा है वो। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खजाना रूस के हाथ लग सकता है अगर वो उस क्षेत्र में खनन कार्य शुरू कर दे तो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना कहा जा रहा है। सीधे सीधे तौर पर वहाँ अमेरिका, चीन जैसे देश पहले से ही अपना रिसर्च सेंटर खोल के रखे हैं, और वहाँ रूस अपना खनन कार्य शुरू कर देगा तो ये सभी देश वहाँ चढ़ाई कर देंगे और ये युद्ध का विकराल रूप ले लेगा जो पृथ्वी की विनाश की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय दीजिए कि क्या रूस का यहाँ ऐसा करना सही है या गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।